इस वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण आप देखेंगे कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव ज्ञात करना है। और आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव का मान होता है उसको मैं पहले बताया था कि जो बिंदु आवेश के कारण विभव का मान होता है वो कितना होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, विद्युत द्विध्रुव बनाया, निकाय एक जिसमें -Q प्लस Q जो कि परिमाण में समान है परंतु प्रकृति इनकी अलग अलग है, ये माइनस है ये प्लस है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ये निकाय हो गया। अब इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हमको विभव की गणना करना है। तो होगा क्या, देखिए अगर ये पूरा 2L है तो ये वाला दूरी कितना होगा, L होगा। ये दूरी कितना होगा, L। ये कितना होगा, L होगा। और ये कितना होगा, R। तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पाइथागोरस से, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये कर्ण बन जाएगा और ये थीटा, ये लंब, ये आधार हो जाएगा। तो उसके बाद देखिएगा उसी प्रकार ये भी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है ये भी L, तो ये L, ये R, तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उम्मीद है कि ये आपको ये जो डायग्राम बनाया हो ये समझ में आया होगा। इधर देखिए, माना बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव AB की लंबवर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, मान लीजिए मध्य बिंदु O है तो R मीटर की दूरी पर स्थित है, ये R दूरी है। तो विद्युत द्विध्रुव के प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान कितना होगा, तो इसके कारण यहाँ पर विभव का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो वही चीज देखिए, V1 बराबर, मान लीजिए इसके कारण मैंने यहाँ पर विभव का मान V1 मान लिया, तो ये V1 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q बाई R, तो R हमारा क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो V1 हमारा निकल आया। इसी प्रकार आप देखेंगे तो -Q के कारण यहाँ पर विभव का मान होगा, तो विद्युत द्विध्रुव के -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान V2 है, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q अपान दूरी ये -Q और ये क्या है दूरी, तो दूरी कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम टोटल विभव का मान देखेंगे। जैसे ये विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण +Q के कारण विभव का मान, -Q के कारण विभव का मान, तो हम यहाँ पर टोटल विभव का मान देखेंगे। तो टोटल विभव का मान देखिए क्या है, टोटल विभव का मान देखिए, बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव, टोटल विभव मैंने मान लिया V, तो V बराबर V1 प्लस V2, तो बराबर V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो वही चीज लिखा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो ये प्लस है तो कैसे माइनस आ गया, और यहाँ देखो ये Q है, ये माइनस का है, तो जब आप यहाँ V2 पर रखेंगे तो ये माइनस जो प्लस है ये वाला माइनस इसको माइनस बना देगा, वहाँ प्लस माइनस माइनस, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा ये देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं तो फिर इसमें से ये घट जाएगा पूरा टोटल, तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर जो विभव का मान होता है वह 0 होता है। और अच्छी रेखा पर हमने निकाला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल ली है, विद्युत क्षेत्र मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकल गई, अच्छी रेखा निरक्षीय रेखा दोनों पर, और विभव का मान भी निकल गया अच्छी रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर। तो ये रहा हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय रेखा पर विभव का मान। बहुत छोटा वीडियो है, इसी प्रकार से छोटा वीडियो इसलिए, अब जैसे होता क्या था कि मैं स्लाइड बना लिया तो 5-6 मिनट में हो सकता है आप पूरा टॉपिक समझ जाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, अभी लगातार वीडियो आएंगे, कुछ दिन में 1-2 दिन में लाइव होने वाला हूँ, तब तक आप देखते रहिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, धन्यवाद।